हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हम वैक्सीन यूनिवर्सलाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ था, आम आदमी पार्टी के लीडर जो यूथ लीडर हैं, इनका नाम मिस्टर चड्ढा है, तो इनके द्वारा एक इंटरव्यू किया गया था। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा है कि जो वैक्सीन आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ को, एक एक्सपोर्ट एडवेंचरिज्म जो बनाए रखा है आपने, तो उसको थोड़ा कम करें। क्योंकि हमारे कंट्रीज़ में कई सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स चल रहे हैं अभी, और वैक्सीन्स भी दिए जा रहे हैं। वहाँ पे आपको शॉर्टेज हो जाएगा। जब हमारे सिटीजन्स को ही शॉर्टेज हो और दूसरे कंट्रीज़ के आप सप्लाई कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट वेरी गुड थिंग। तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने अपने इंटरव्यू में इस टू टर्म्स को मेंशन किया था दोस्तों, वैक्सीन यूनिवर्सलाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन। तो ये दो टर्म के रिलेटेड आज हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको मेंस में इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं कि क्रिटिकली एनालाइज क्या हो सकता है, इसके ड्रॉबैक्स आप बताइए, इसके बेनिफिट्स आप बताइए, इकोनॉमिक यूजफुल इकोनॉमिक यूजर्स क्या हैं, राइट, और वैक्सीन नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सारा कुछ मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर टू बी गोइंग टू बी कंडक्ट नाउ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं दोस्तों। अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन काउंसलिंग चाहिए तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। वहाँ पे जाइए, विज़िट कीजिए और सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, एंड अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन द शो। तो पहले जो आपने देखा होगा स्लाइड में, मैंने वैक्सीन नेशनलाइजेशन के बारे में एक डेफिनेशन लिखा हुआ है। सो व्हाट इज़ द बेसिक्स। देखिए, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कंट्री, जो भी कोई कंट्री ले लीजिए, चाहे इंडिया हो, चाइना हो, यूएस हो, ठीक है, अपने सिटीजन्स के लिए वैक्सीन को स्टोर करना, उसके डोसेस ऑफ वैक्सीन को स्टोर करना, और हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करना, और हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट्स हैं उसको बूस्टअप करना, इसको हम सारा कुछ, ये कैटेगरी आपको वैक्सीन नेशनलाइजेशन के अंदर आ रहा है। ओके, तो इसके तहत जो है कई सारे प्री परचेस एग्रीमेंट भी साइन करते हैं लोग। आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा, यूएस ने जो कई सारे अपने जो कंपनीज़ हैं उनके साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन कर रखा है। जब भी आप वैक्सीन को बनाएंगे, उसके ट्रेल फेजेस में जाएगी वैक्सीन, जब सक्सेसफुल माना जाएगा तो पहला जो एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, पहला जो कोटा है वो खुद के सिटीजन्स को वो लोग यूटिलाइज़ किया जाएगा। उसके बाद जो है कई सारे डेवलप कंट्रीज़ को, अंडर डेवलप कंट्रीज़ को दे विल सप्लाई, राइट। तो इसके रिगार्डिंग डब्ल्यूएचओ ने भी कई सारे स्टेटमेंट पास किए गए थे। आपने देखा होगा कि इस नेशनलाइजेशन की वजह से जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ है, लाइक अफ्रीकन कंट्रीज़, उनके साथ आप खुला जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ओके, तो आगे देखेंगे हम उसके रिगार्डिंग। उन्होंने कोवैक्स को निकाला है और गावी अलायंस को भी निकाला है। अभी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो प्री परचेस एग्रीमेंट इज़ नथिंग बट यूनाइटेड स्टेट्स ने, यूनाइटेड किंगडम ने, जापान ने, यूरोपियन यूनियन ने कई सारे ऐसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स को स्पेंड किया है, अपने डील्स को साइन किए। जैसे एस्ट्राजेनिका, और आप सभी लोग जानते हैं एस्ट्राजेनिका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हमारे जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, दोनों ने मिलकर एक वैक्सीन को डेवलप किया है। उसको अभी अप्रूवल भी मिल चुकी है हमारे इंडिया में, एंड उसके बाद कई सारे वैक्सीनेशन सेंटर में इसी वैक्सीन को यूज़ किया जाता है, विद द इंटरवल ऑफ 28 डेज। तो ये सारे वैक्सीन को इन्होंने ऑलरेडी साइन कर रखा है, यूएस, यूके, जापान, ताकि जब भी ये वैक्सीन सक्सेसफुल हो तो पहला जो डोजेस रहते हैं, पहला जो कोटा रहता है ना, प्रोडक्शन कोटा, ये आप लोकल सिटीजन्स को सप्लाई करेंगे। उसके बाद जब लोकल सिटीजन्स इनके प्रॉपरली इम्यून हो जाएंगे, जब इनको ये ऐसा लगना शुरू हो जाए कि हाँ भाई हमारे पास इनफ डोजेस हैं, उसके बाद हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो किस तरह से साइन किया जाता है, प्री परचेज एग्रीमेंट कहते हैं इसको, नॉट परचेज एग्रीमेंट, इट्स ए प्री परचेज एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। इसकी वजह से ये एक्चुअली अगर आप देखेंगे प्री परचेज एग्रीमेंट, तो ये आज का कोविड-19 पैंडमिक की वजह से ऐसा नहीं है। ओके, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे, जब H1N1 फ्लू पैंडमिक आया था, तो उसमें भी कई सारे इसी तरह प्री परचेज एग्रीमेंट साइन किए गए थे। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा फर्स्ट कंट्री बना था जो कम अप विद द वैक्सीन, और उन्होंने कई सारे एक्सपोर्ट्स को ब्लॉक कर दिया था दोस्तों। ओके, ब्लॉक विद एक्सपोर्ट्स विद सम ऑफ द वेल्थीएस्ट कंट्रीज एंड एंटर इनटू द प्री परचेज एग्रीमेंट, ताकि जितने भी सेवरल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो अपने सिटीजन्स को पहले इम्यून करें, उसके बाद जाकर
और जो है डोजेस को सपोर्ट किया जाए और एक्सपोर्ट किया जाए। यूएस अलोन हैज़ ऑब्टेन राइट टू बाई अबाउट 6 लाख डोजेस। मैं 2009 की बात कर रहा हूँ। ठीक, देखिए इस तरह से करने की वजह से क्या है, एक तो आपको बेनिफिट्स तो मिलेंगे, अपने खुद के सिटीजन से इम्यून हो जाएंगे, बट व्हाट अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन यू आर डूइंग विद द अदर कंट्रीज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन, राइट। और इन्होंने अपना एक वर्ड यूज़ किया है, बिजनेस आउट ऑफ पैंडमिक। तो अभी हाल ही में जो एक डिप्लोमेटिक एडवेंचरिज्म का एक वर्ड यूज़ किया गया था इंटरव्यू में, तो इसके तहत इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने 64 मिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने वाली है टू 84 कंट्रीज़। तो इसके तहत जो है कई सारे फंडामेंटल राइट्स को ये लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा जो इंडियन सिटीज़न है उसको पहले वैक्सीनेशन दिया जाए। अभी तो सिर्फ 45 टू 60 ईयर्स ऑफ लोगों को वैक्सीनेशन दिए जा रहे हैं, उसके बाद यूथ को भी दिया जाएगा। तो अभी देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, राइट। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उन लोगों को वैक्सीनेट कर दिया और रिमाइनिंग पीपल को बगैर इम्यून किए आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता है ना। वैक्सीनेशन अगर आप ड्राइव चला रहे हैं कई सारे कंट्रीज़ में, कई सारे पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज़ में, देन यू हैव टू डू इट कम्प्लीटली। ऐसा नहीं एक सर्टन एज ऑफ पीपल को, सर्टन क्राइटेरिया ऑफ पीपल को आपने वैक्सीनेशन दे दिया और यू आर फुलफिल, आप फुलफिल हो गए कि हाँ भाई चलो हमारा कंट्री इम्यून हो गया है कोरोना वायरस। व्हाट अबाउट द यूथ पीपल, व्हाट अबाउट द हेल्थ वर्कर्स, व्हाट अबाउट emerging several viruses among the people, how do you tackle with that? This is very important point to be noted down। तो उस चीज़ को आप नहीं किए, जैसा आप रिमाइनिंग जो भी डोजेस बन रहे हैं उसको एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, राइट। एंड यू आर नेग्लेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। बेसिक हेल्थ केयर प्रोटेक्शन जो पहले फॉलो करना चाहिए था उसको आप नेग्लेक्ट करके कई सारे एक्सपोर्ट्स किए जा रहे हैं। और आगे इन्होंने इंटरव्यू में ये भी बताया कि आगे चलकर पाकिस्तान को भी ये लोग 24 मिलियन डोजेस का एक्सपोर्ट करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में, राइट। सो ही इज सेलिंग दैट बिजनेस आउट ऑफ द पैंडमिक, ही इज सेइंग दैट, राइट। आप पैंडमिक से बिजनेस कर रहे हो। एंड नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चूजन टू एक्सपोर्ट, जो अभी मैंने आपको बताया। एंड बिकॉज हमारे जो इंडियन सिटीजन्स है वो दे आर डेस्परेटली लुकिंग फॉर द वैक्सीनेशन, राइट। तो अभी तक हमारी जो वैक्सीनेशन सेंटर में प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो रहा है, देन हाउ कैन यू एक्सपोर्ट टू द अदर कंट्रीज। सो मैं मानता हूँ एक इंडिया का एक डिप्लोमेसी प्लान है, मैं आगे चलकर इसके फ़ायदे भी बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी नुकसान में कोई एक्सपोर्ट करता है, बट एनी हाउ आप यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट करना चालू कर देंगे तो यहाँ की जो वैक्सीन की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी दोस्तों। लाइक दिस इज़ अ फर्स्ट मेजर ड्रॉबैक, ओके। अगर आप नेशनलिज्म बनाए रखेंगे तो यहाँ के लोगों को आप चीप प्राइस में वैक्सीन दे सकते हैं, राइट। अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, और हमारे जो इतने मिलियंस ऑफ पीपल है उनको जब वैक्सीनेट करेंगे आप तो ऑब्वियसली प्राइजेस बढ़ेंगे। उन प्राइजेस को रिड्यूस करने के लिए फिर गवर्नमेंट इंसेंटिव्स को लेकर आएगी। ये सारा कुछ एक चेन रिएक्शन की तरह बढ़ता चले जाएगा, राइट। और सोसाइटी जो है मार्केट प्राइस को रेगुलेट नहीं कर पाएगी, राइट। क्योंकि अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अगर वैक्सीन्स ले रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका कॉस्ट तो हाई होगा ही, राइट। अगर व्हेन कंपेयर टू द गवर्नमेंट सेक्टर, अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर वैक्सीन बनाई जा रही है तो उनसे कंपेयर करेंगे तो अगर आप वो वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर देंगे तो प्राइवेट सेक्टर इन पिक्चर में आ जाएगा। वो अपने प्राइजेस को सेट करेंगे प्रॉफिट के हिसाब से, राइट। चार्जेस को अप्लाई किया जाएगा कंज्यूमर्स के लिए। ये सारा कुछ आपको बदल जाएगा, पूरा एंटायर सिनारियो ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी का इनका यही कहना है कि आप पहले वैक्सीन को नेशनलाइज कीजिए, वैक्सीन को यूनिवर्सलाइजेशन कीजिए। क्योंकि अगर आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशन के ज़रिए से एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था, ओके। सो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम के अंदर ये लोग अपने जो सिटीजन्स हैं उनको प्रॉपर इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं और प्रॉपर चेकअप किया जाता है टाइम टू टाइम, ताकि चाइल्ड मोर्टालिटी रेट को हम रिड्यूस कर सकें। और कई सारे ऐसे जो पैंडेमिक टाइम टू टाइम एमर्ज होते रहते हैं उसको हम प्रॉपरली टैकल कर पाए। एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम, इसमें आपको इंश्योरेंस कवर किया जाएगा, टेलीमेडिसिन आपको दिया जाएगा यूनाइटेड नेशन की वजह से। तो इनका ये कहना है, तो इस तरह से लिबरलाइज्ड इकोनॉमी से तो ऐसा एक्सपोर्ट करना, देयर इज़ अ शॉकिंग साइलेंस, क्योंकि कई सारे कंट्रीज जो है कुछ आवाज़ भी नहीं उठा रहे हैं ग्लोबल मार्केट में। इसकी वजह से, इस बिज़नेस की वजह से ह्यूमंस ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं, राइट। अगर आप दिन ब दिन इसी तरह 64 मिलियन 84 मिलियन अगर डोजेस को एक्सपोर्ट करते जाएंगे तो व्हाट अबाउट द पीपल वी आर लिविंग इन द पर्टिकुलर कंट्री, उनको तो सफ़र हो रहा है ना, ओके। एंड दिस ग्लोबल मार्केट, दिस ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट इट। तो इनका ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक यूनाइटेड नेशंस हो गया,
IMF हो गया, जितने भी WHO हो गए, तो दे हैव टू कम टुगेदर, ओके, दे हैव टू रेज ए वॉइस अगेंस्ट दिस। उसके बाद जो है हम ऐसा नहीं कि आप कंप्लीटली बैन करो एक्सपोर्ट्स, पहले आप इम्यून कर लो अपने देश के लोगों को, सिटीजन्स को, उनके राइट्स को फुलफिल करो, उसके बाद साइमल्टेनियसली अब थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, हेल्थ एक्सपोर्ट और पॉलिसी मेकर्स ने यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन को, जो मैंने आपको बताया, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लॉन्च किया गया था दोस्तों। एक ग्लोबल पॉलिटिकल गोल मानने की ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ओके। एंड यूएचसी का ये मेन एम है कि हेल्थ केयर और फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन को दिया जाए टू ऑल सिटीजन्स विच आर रिसाइडिंग इन पर्टिकुलर कंट्री, राइट। क्योंकि अगर आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका कितना स्पेंड कर रहा है अपने GDP का हेल्थ के पर, 8.3%, याद रख लीजिए, ओके। और उसके बाद चाइना 5% से स्पेंड कर रहा है, तो वी आर लेस दैन द चाइना, हम चाइना से भी कम स्पेंड कर रहे हैं हमारे हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर में। अभी तो हमारा टारगेट बढ़ा है एटलीस्ट 2.5% तो हुआ है, तो उससे पहले अगर आप देखेंगे तो वी आर इन बिटवीन 1 to 1.8%, ओके, नॉट इवन 2%। तो इस पैंडमिक के आने की वजह से कई सारे फिजिकल स्टिमुलस पैकेज लाए गए हैं और एक हेल्थ कवरेज प्रोग्राम भी लाया गया है, राइट, आप सभी लोग जानते हैं उसके बारे में। बट एनी हाउ, इंडिया स्टिल नीड टू पे अटेंशन इन द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, ओके। उसमें जो है प्राइवेटाइज करने से ज़्यादा गवर्नमेंट अगर मॉनिटर करेगी तो प्राइजेस कम हो सकते हैं। जो जितने भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे वैक्सीन प्रोड्यूस की जाती है, तो वहाँ पे आप प्राइस कंट्रोल कीजिए। ये फिर बेसिक थिंग्स उन्होंने मेंशन किया है। और ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, दे आर स्टिल एट डिफरेंट स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पॉलिसीज, ओके। अगर आप देखेंगे तो रशिया इज़ द फर्स्ट कंट्री जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अप्लाई किया था। फॉर इट वर्क टिल 1965 तक इन्होंने अप्लाई किया था। 1918 से इन्होंने जितने भी अपने सिटीजन्स थे प्रॉपर उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड की गई थी, प्रॉपर टाइम टू टाइम चेकअप किया गया जाता था, प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया था। एंड रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री। मैं मानता हूँ क्योंकि कई सारे इकोनॉमिक हार्डशिप आ गए थे हमारे इंडिया में 1990s में। आप सभी लोग जानते हैं किस तरह हमारी इकोनॉमी जो है बिकने की तरार पर आ चुकी थी, राइट। सो वी हैव ओनली फ्यू डेज ऑफ फ्यूल, फ्यू डेज ऑफ अमाउंट वी कैन रन द कंट्री। उसके बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जस्ट ए मोमेंट दोस्तों, उसके बाद जो हमारे उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, तो उन्होंने ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सारा कुछ इन्होंने लेकर आए। LPG रिफॉर्म्स, उसके तहत हमारी इकोनॉमी जो है फिर से रिवाइव होना चालू हो चुकी थी। बट देर विल बी इकोनॉमिक हार्डशिप इन 1990s विच वर्सन द हेल्थ इंडिकेटर्स ऑफ अ कंट्री। बट एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आप अभी जो इकोनॉमी है, जो आपके जो इकोनॉमिक सोशल गोल्स हैं, उसको एक रीअलाइनमेंट कीजिए आप, ताकि हेल्थ को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखिए एज ए डेवलपमेंट। उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, राइट, उसको डेवलप करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी भी ग्रोथ होगी। तो चलिए, दिस इज़ अबाउट, मैं आपको एक न्यूट्रल स्टैंस बता रहा था अभी तक वैक्सीन नेशनलाइजेशन के बारे में। अगर वैक्सीन डिप्लोमेसी करता है इंडिया तो उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ओके। तो देखिए, सो ऐसा नहीं है कि कोई भी फालतू में कोई एक्सपोर्ट कर देगा, तो कुछ थोड़े फ़ायदे होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हो गया अर्निंग लॉन्ग टर्म गुडविल। अगर आप फाइनेंस करेंगे कई सारे शिपमेंट्स को, कई सारे डोजेस को आप दूसरे कंट्रीज़ में भेजेंगे, तो एक दोनों के बीच में गुडविल अग्रीमेंट साइन होगा दोस्तों। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आपको सपोर्ट बनाया रहेगा कई सारे कंट्रीज़ का, ओके। जैसे हमारे एक पॉलिसी भी चलती आ रही है, इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट इनिशिएटिव पॉलिसी। तो इसके तहत इंडिया कई सारे मालदीव्स हो गया, राइट, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, मेडागास्कर हो गया, कई सारे कंट्री, श्रीलंका भी हो गया, कई सारे कंट्रीज़ को हमने मेडिकल इक्विपमेंट को सप्लाई किए हैं, PPE इक्विपमेंट्स को हमने सप्लाई किए हैं, राइट। और डोजेस को भी हमने, मालदीव्स को भी हमने कई सारे डॉक्टर्स को भी भेजा है एज ए गुडविल गेस्चर। सो एक नेबरहुड में एक आपस में एक गुडविल बना रहेगा, देन वी हैव ए बेनिफिट इन द इंटरनेशनल फॉरम ऑल्सो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज ओवर चाइनीज़, ओके। चाइनीज़ तो ऑलरेडी ही हैज़ सप्लाइंग द वैक्सीन टू द नेपाल एंड अफगानिस्तान एंड श्रीलंका, राइट। ऑलरेडी उनके पास कई सारे मल्टीलेटरल डायलॉग भी बने हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोगों को भी कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए आजकल जो दुनिया है वो इस तरह हो गई है कि एक हाथ दे एंड एक हाथ ले, ओके। जब तू मेरी मदद करेगा मैं भी तेरी मदद करूँगा। ऑब्वियसली जब इंडिया चाहता है कि दूसरे कंट्रीज़ का सपोर्ट मिले कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, देन ऑब्वियसली इंडिया को इस तरह से वैक्सीन डिप्लोमेसी स्ट्रेटेजिक फॉलो होना एक बनता तो है। और उसके बाद लेवरेज ओवर वेस्टर्न कंट्रीज़, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो मुझे लगता है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा वेस्टर्न वर्ल्ड की, अगर आप देखें नोटेबली
यूएस हो गया, यूरोप हो गया, सो दे फोकस एक्सक्लूसिव अदर और प्रॉब्लम्स। ओके, अगर इंडिया इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड फॉर हेल्पिंग अदर्स, तो इंडिया को चलकर जो है एक आगे चलकर उसको भी सपोर्ट मिलेगा, कई सारे चांसेस मिल सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू इंश्योर इक्विटेबल वैक्सीन। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करना है। ओके, एक तो आप अपने डोमेस्टिक मार्केट को भी संभाल रहे हो, अपने डोमेस्टिक जो सिटीजन है उनको भी देना पड़ेगा, और दूसरी बार अगर आप देखेंगे तो उसको आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, तो इक्विटेबल किस तरह से बनाए रखें। तो इसके लिए WHO ने कोवैक्स पार्टनरशिप को निकाला है। ओके, तो इसके तहत जो है आप अपने वैक्सीन को अंडर डेवलप कंट्रीज, डेवलप जो कंट्रीज है उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। और गावी अलायंस, जो उसका फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव, इसको निकाला गया है। ओके, ताकि जितना भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस अलायंस में, आप सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जब आपके जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स के उसके बावजूद। ओके, ऐसा नहीं कि आप कंप्लीटली इसको अबैंडन कर दो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स को, ऐसा नहीं है। जितना आपका जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है उसको हटाते हुए आप इसमें पूल कर सकते हो प्रोक्योरमेंट, इक्विटेबल सप्लाई ऑफ सेविंग वैक्सीन, ताकि लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लोग सप्लाई कर सकें। ओके, सो दिस इज़ अबाउट ये हाउ टू यू कैन, ये थोड़ा सा एक आइडिया हो सकता है आपको कि इक्विटेबल वैक्सीन करने का एक थोड़ा सा जरिया है, ऐसा नहीं कि आप इस पर कंप्लीट रिलाय हो जाओ। और इसके बाद कई सारे इकोनॉमिक यूजर्स भी हो सकते हैं। देखिए, सो इंडिया एक ग्लोबल सप्लाई सेंटर भी बन सकता है अगर इसी तरह एक्सपोर्ट करता रहा, क्योंकि साउथ कोरिया, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, मोरक्को, ये कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो इंडिया से वैक्सीन परचेज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, हमारी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो बढ़ रही है, राइट। अभी तक हमने 60% ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन को अचीव कर चुके हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट डाउन। एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में हमारा एक दबदबा बना रहेगा। हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ अगर हम बूस्ट अप करेंगे उनके एक्सपोर्ट्स को, तो उनके प्रॉपर रेवेन्यू आएगी। हमारी जो फार्मा इंडस्ट्रीज है वो बूस्ट अप हो जाएगा, राइट। और इंडिया कैन बिकम द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, राइट। दिस इज़ वेरी गुड लाइन, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, इंडिया कैन बिकम द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरह से ये लोग सप्लाई करते रहेंगे, राइट। सो एंड हेल्पिंग द रिवाइविंग इकोनॉमी, दिस इज़ ऑल्सो थर्ड इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द एक्सपोर्टिंग द वैक्सीन। ओके, नेक्स्ट बात करें तो मेजर ड्रॉबैक क्या है वैक्सीन नेशनलिज्म का। सो ड्रॉबैक इज़ नथिंग बट फीवर रिसोर्सेज। ऑब्वियसली ये ड्रॉबैक की वजह से ही तो ना हमारे जो आप आदमी के जो आम आदमी के पार्टी के जो लीडर है उन्होंने ये बताया कि अगर आप इसी तरह से वैक्सीन को एक्सपोर्ट करते रहेंगे तो हमारे कंट्रीज़ को जो है फीवर रिसोर्सेज मिलेंगे, बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगा, वो एक डिसएडवांटेज के तौर पर आप ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट कंक्लूजन की बात करें तो बेसिकली इंडिया नीड टू बैलेंस इट मोर डोमेस्टिक नीड्स एंड विद द डिप्लोमेटिक कमिटमेंट्स। ये दो बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। एक तरफ आप डोमेस्टिक नीड्स को भी कंप्लीट करें, हमारे जो इंडियन सिटीजन्स के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डोजेस हमें रिक्वायर हैं फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, फॉर ओल्डर एज पीपल, फॉर मिडिल एज पीपल, उनको कंप्लीट करते हुए एक दूसरी तरफ से आप डिप्लोमेटिक कमिटमेंट्स को करते रहेंगे। ओके, तब जाकर इंडिया जो ये चैलेंज अभी फेस कर रहा है, जो अनइक्वल सप्लाई ऑफ द वैक्सीन टू द वर्ल्ड, तो उसको ये ओवरकम कर सकता है। तो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो ये दो टर्म्स की वजह से मैंने इस लेक्चर को बनाना ज़रूरी समझा है, नेशनलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन के। ये दो टर्म्स को रिलेटेड आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। मैंने जितने भी मेरे व्यूज़ थे, जो डिफरेंट आर्टिकल, जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स कह रहे थे, वो मैंने सामने आपको रख दिया है। मैंने आपको बेनिफिट्स भी बता दिया, ड्रॉबैक्स भी बता दिया, और कंक्लूजन किस तरह से जाएगा आंसर का, ये भी मैंने आपको आइडिया दे दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, अगर आप कोई भी व्यूज़ ऐड करना चाहते हैं, बेझिझक आप हमारे कमेंट सेक्शन में ऐड कीजिए। ओके, इट विल हेल्प फॉर बोथ ऑफ अस, ओके, क्योंकि हम दोनों मिलकर कोई भी चेंज कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।